नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने इससे पहले जितने भी होते हैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग जाए और वो वीडियो देख के आए ताकि आसानी हो समझने में। ठीक है, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्या, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है ना, तो ज्यादा टाइम इसमें लगने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें काइंड्स होता है, लेकिन याद रहे कि काइंड्स उन्हीं बच्चों को पढ़ना है जो अवर लेवल के हैं, अर्थात 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे जो हैं वो इसको लिखेंगे काइंड्स का। और जो मतलब अभी 5 से नीचे हैं या फिर 8 तक जो बच्चे हैं वो केवल डेफिनेशन लिखेंगे और इसको समझ लेंगे। ठीक है, काइंड्स होता क्या है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे अपर क्लास के हैं, अपर मतलब होता है 9 से, अपर मीन्स 9 से लेके जो बच्चे 12 तक हैं, ठीक है, वो बच्चे तो नोट्स लिखेंगे प्रॉपर। और जो बच्चे 8 से हैं, यानी 8 से कम वाले बच्चे जितने भी देख रहे हैं वो क्या करेंगे, बस इसका वो लिखेंगे, आप क्या कहते हैं डिफिनेशन लिखेंगे, क्या होता है और कैसे इसको पहचाना जाता है, ये सब बच्चे समझेंगे, काइंड्स भी समझ लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है लिखना तो लिखिए, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो हेडिंग डाली प्रीपोजिशन। ठीक है, तो पहले ये जान लीजिए कि प्रीपोजिशन होता क्या है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है जो सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, ठीक, आकर वाक्य के किसी अन्य दूसरे या नाउन या प्रोनाउन से क्या कहता है, संबंध को बनाता है। ठीक है, यानी संबंध को जोड़ता है। क्या काम है फिर से सुनिए, नाउन वह वर्ड होता है, ठीक है, जो किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, यानी कोई नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, ठीक है, और क्या करेगा, आने के बाद जो है क्या करेगा, जो अन्य वाक्य का दूसरा नाउन या प्रोनाउन उससे क्या करेगा, रिलेशन स्थापित करता है। सबको समझ में आया? एक बार और सुन लीजिए जिसको समझ में ना आया। प्रीपोजिशंस वह वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन, ठीक, नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, ठीक है, और क्या करता है, इसमें आने के बाद वाक्य के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से क्या करता है, एक दूसरे को जोड़ता है। ठीक है, सबको समझ में आया? कैसे पहचानोगे, सबको समझ में आ गया? चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या आता है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which place before noun or pronoun to show relation of other noun and pronoun। ठीक है, ठीक है, यानी प्रीपोजिशन क्या होता है, वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा और आने के बाद क्या करेगा, वो आने के बाद वो अपना क्या करेगा, वो जो दूसरा उसमें नाउन या प्रोनाउन होगा उसके साथ क्या करेगा, कोई रिलेशन बताएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, द बुक is on the table। ठीक, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक कहां पर है, टेबल पर है। समझ में आया? ये देखिए, ये क्या है आपका प्रीपोजिशन, किसके साथ आया, टेबल के साथ आया। ये क्या है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक, तो ये जो पहला नाउन है इससे क्या करा है, रिलेशन बता रहा है, यानी किताब तो है लेकिन कहाँ है, टेबल के ऊपर है। समझ में आया सबको? तो क्या इसका रिलेशन हुआ, यानी जो ऑन है वो क्या जोड़ रहा है, टेबल के साथ इसको क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। समझ में आया? आगे लिखो, एक एग्जांपल और लिखो, द क्रो, लिखो क्रो सिट्स ऑन द ट्री। ठीक, कौवा पेड़ पर बैठता है। समझ में आया? अब देखो, ये कौवा मतलब क्या है, कौवा नाउन है, कौवा क्या है तुम्हारा, नाउन, ट्री क्या है, नाउन, यानी काऊ के साथ, क्रो के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या हो रहा है, कि वह कहाँ बैठता है, पेड़ पर बैठता है, यानी इसको रिलेशन में ला रहा है कि नहीं रहा है। देखो, क्रो सिट्स ऑन द ट्री। ठीक, यहाँ पर हो सकता है क्रो सिट्स भी हो सकता था, ठीक, कौवा बैठता है। समझ में आया? लेकिन ऑन द ट्री मतलब कहाँ लगा दिया, किसी पेड़ पर, यानी क्या है, नाउन, ये क्या है, नाउन, यानी सेंटेंस में देखो दो नाउन है, ये दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है, कौवा कहाँ बैठता है, पेड़ पर बैठता है। तो पेड़ और कौ में कौवा में कोई रिलेशन आया, आया ना, कौवा कहाँ बैठता है, पेड़ पर बैठता है। तो क्या हुआ तुम्हारा, रिलेट कर रहा था, क्या लगा तुम्हारा, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। क्या जाएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, सबको समझ में आया प्रीपोजिशन? अब इसके कितने काइंड्स होते हैं, तो मैंने पहले भी बताया है, काइंड्स वही लिखेंगे जो बच्चे आगे यानी क्लास 9 से लेकर 12 तक वाले बच्चे काइंड्स लिखेंगे। इसका काइंड्स होता है कितना, तो काइंड्स होता है इसका 5। कितना होता है, 5,
यानी 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है 5 प्रकार का? तो होता है सिंपल प्रीपोजिशन, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन होता है। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे आ गया बाई, इट, ऑन, ठीक है, फ्रॉम, ये सब क्या होता है आपका? ये सब होता है सिंपल प्रीपोजिशन, यानी ये सब वर्ड जहां आपको दिख जाए वो क्या होता है? सिंपल प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। और एक दूसरा होता है डबल प्रीपोजिशन। क्या होता है? डबल प्रीपोजिशन। नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें 2 प्रीपोजिशन दिया है। क्या दिया है? 2 प्रीपोजिशन, जिसे इनटू, ऑनटू, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा आपका? डबल प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। इन सबों का मैं आपको डिटेल में मैं दे रहा हूं आपको, कहां पर? इसी पर मैं दे दूंगा, समझ में आया? डिटेल में आपको मैं यहां पर दे रहा हूं इसको, और इसको आप क्या करेंगे? अपनी कॉपी पर लिखेंगे, ठीक है। मैं इसका डिटेल पूरा दे रहा हूं, और डिटेल में बस इतना ही है कि इसमें कोई डिफिनेशन नहीं है काइंड में, ठीक है। काइंड में डिफिनेशन बस ये है कि आपको बस वर्ड देखना है, वर्ड देख के बताना है आपको कि क्या है वो, कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है। और उस तीसरा होता है आपका कंपाउंड, क्या नाम से क्या होता है? कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। कौन सा प्रीपोजिशन होता है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये कौन से? जैसे अक्रॉस आ गया, ठीक है, अक्रॉस आ गया, अबाउट आ गया, उसके बाद क्या आ गया? बिफोर, ठीक है। ये सब आपके किस में आते हैं? ये सब आते हैं आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन में। बस वर्ड याद कर लीजिएगा 2-4, और इसमें कोई खास आएगा नहीं, बस इतना ही आता है अधिकतर की प्रीपोजिशन छाटिए इसमें, ठीक है। तो प्रीपोजिशन आप लोग डिफिनेशन याद कर लीजिए, उसका जो एग्जाम्पल है वो मैं सब में दे दूंगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा, तो उसका डिफिनेशन याद कर लीजिएगा उस प्रीपोजिशन का, और कैसे बचाने के हो ये सब आने वाला नहीं है कोई एग्जाम में, ठीक है। काइंड्स कितने होते हैं, क्या है, चाहे आएगा भाई, तो आप लोग जो अपर क्लास के बच्चे उन्हीं में आएगा, 9 से 12 वाले में, तो उनके लिए मैं दे दूंगा यहाँ पर, वो अपना लिख लेंगे, ठीक है। उसके आगे होता है फ्रेज प्रीपोजिशन। क्या होता है? फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? इसमें होता है जब फ्रेज मतलब होता है फ्रेज की तरह जब यूज किया जाए किसका? प्रीपोजिशंस का। जैसे अकॉर्डिंग टू, अलोंग विथ, ये सब किसमें आएगा आपका? ये सब इसमें आएगा, इसमें आएगा आपका फ्रेज प्रीपोजिशन में, ठीक है। उसके बाद एक होता है कि आपका आपको होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है। कौन सा प्रीपोजिशन होता है? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है? जब प्रीपोजिशन का प्रयोग, ठीक है, प्रिंसिपल की तरह किया जाए, अर्थात उस पर कोई अधिकार न हो, यानी कोई किसी प्रकार का क्या हो, वो स्वतंत्र रूप से यूज किया जाए। जैसे इसमें आ जाएगा क्या? बैरिंग, ठीक है, आ जाएगा इसमें। उसके बाद कंसिडरिंग आ जाएगा, ठीक है, कंसर्निंग, ड्यूरिंग, ये सब आपके किसमें आएगा? ये सब आपका आएगा आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखिए, पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी ही वाज सस्पेंडेड। समझा सबको? इसका एग्जांपल से क्या समझ में आया आपको? यानी इसमें जो पेंडिंग का यूज हुआ है, देखिए कितने लोग समझेंगे पेंडिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल्स है, लेकिन ये किसके लिए हुआ है? स्वतंत्र रूप से हुआ है, समझ में आया? इसलिए ये क्या है आपका? ये आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है, ये अंतर होता है आपका पार्टिसिपल में, प्रीपोजिशन पार्टिसिपल में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है। इसी का प्रयोग अगर आपका सेंटेंस के अंदर भी होता है आईएनजी के साथ, तो ये होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। लेकिन इसका यूज कहां पर हुआ है? इसका यूज हुआ है केवल कब? इसका प्रयोग हुआ है स्वतंत्र रूप से, यानी एकदम आगे सेंटेंस के, ठीक है। तो कोई ऐसा आपको दिख जाए जहां पर जिस वर्ड का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हुआ बाहर की तरफ, ठीक, यानी सबसे पहले वर्ड में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।